बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक इस्लाम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है लैलतुल जायज़ा। लैलतुल जायज़ा अरबी का लफ्ज़ है जिसके मायने है इनाम की रात। ये कौन सी रात होती है इसका मैं बता दूं कि रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर यानी ईद उल फितर की रात को कहा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में यानी कि जिसको हम चांद रात कहते हैं, इसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है। हम इस लैलतुल जायज़ा हम कहते हैं रमज़ान मुबारक ख़त्म हो गया है, अब ईद का है, अब एन्जॉय करने का, खुशियाँ मनाने का दिन है। हम गाना बजाने में, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ में, ईद की तैयारियों में ये वक़्त ज़ाया कर देते हैं। हालाँकि इस्लाम में इस रात की इतनी फ़ज़ीलत बयान की है कि आप सोच भी नहीं सकते। कई हदीस मौजूद हैं। सबसे पहली हदीस अल्लाह ताला से मग़फ़िरत का ऐलान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे अपने रब की इबादत करके नमाज़ ईद के लिए निकल रहे हैं। मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, तुम गवाह रहो कि मैंने इन्हें बख्श दिया। यानी कि ईद उल फितर के मौका पर जब इंसान जाता है तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्शता है और फरिश्तों से कहता है कि तुम गवाह रहना। अब इस रात की फजीलत, रात भर इबादत करने का क्या अजर है। अबू उमामा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईद उल फितर और ईद उल अजहा की रात को इबादत में गुजारे, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। कितनी बड़ी बात कह दी है कि जो इन दोनों रातों में इबादत करेगा ना, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा की रात, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। तो हमें क्यों नहीं इस रात की फजीलतों और बरकतों से फायदा उठाना चाहिए। फिर है दुआओं की कबूलियत। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद की रात को आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत नाज़िल फरमाता है। हमें चाहिए इस रात को, कहते हैं जिस तरह एक इंसान को उसकी इबादत का एंड पे अजर मिलता है, इसी तरह अल्लाह ताला पूरे रमज़ान की जो हमारी मेहनत है उसका अल्लाह ताला अजर देता है। अब हम पे डिपेंड करता है हमने इस रहमत को, इस बरकतों को, इस फ़ज़ीलतों को कैसे समेटना है। कोशिश करें इस रात में जैसे रमज़ानुल मुबारक में गुज़ारी, इस रात में भी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह को याद करें, उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें इतनी तौफ़ीक अदा की है कि हमने ये महीना इबादत में गुज़ारा है और ये रात भी अल्लाह क्योंकि आप खुशी के मौका पर अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह ताला गम के मौका पर याद रखेगा। हम खुशियों में अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। इसलिए इस दुआ को जो हमारी आज की रात ईद उल फितर की रात आ रही है, इसमें अल्लाह ताला को याद करें, इस्तग़फ़ार करें, इबादत करें, ना कि लगव चीज़ों में अपना टाइम ज़ाया करें। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दुआओं में याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह।